अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी हैं जिसके हैं ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे अया नहीं। आला हज़रत के कलाम में सारी मेराज शरीफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पे करम फरमाता है, जो हुजूर का गुलाम बन जाता है, उसके लिए काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, चंद जुमलों में ही सारा बयान छुपा दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है वत्तक़ुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, जो अल्लाह से डरते हैं फिर अल्लाह सारे इल्म अता फरमा देते हैं। मेराज शरीफ तो इसी में है। और बाकी हुजूर की जो रफ़ातें हैं, जो कमालात हैं, जो मर्तबे हैं, वहाँ तक इंसान की सोच भी नहीं। उसकी मिसाल जो समझ लीजिए कि हुजूर की एक सुन्नत मुबारक है मिसवाक। आज तक दुनिया में मिसवाक के फ़ायदे बयान कर रहा है। हुजूर की सुन्नत मुबारक है दाढ़ी शरीफ। आज तक सारी दुनिया इकट्ठी होकर दाढ़ी शरीफ के फ़ायदे बयान कर रहे हैं। अभी तक मुकम्मल नहीं कोई कर पाएगा, यहाँ एंड हो गया। कुरान पाक पढ़ना सुन्नत है, याद रखिए। कुरान पाक पढ़ना सुन्नत है, इसके अहकामात पे अमल करना फर्ज है। लेकिन कुरान पाक जो सुन्नत है, इसकी आज तक जितने भी आलिम बने हैं, मुफक्किर मुफस्सिर जितने भी हैं, अभी तक इसकी को मुकम्मल तफसीर नहीं करते। तो ये तो हुजूर की सुन्नतों की ये फजीलत है, तो खुद हुजूर की क्या शान होगी, वहाँ तक पहुँचेगी। ऐलान नबुव्वत के 12वें साल हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ गए इल्मे दीन के लिए, रबूबियत की वहदानियत के लिए। तो उन लोगों ने हुजूर से नाज़िबा जो भी मामला किए, हुजूर को जिस्मानी तकलीफ भी दी, हुजूर को रूहानी तकलीफ भी हुई। असल मेराज शरीफ का जो मौजू बना जो ये जो इंसानों के ज़हन में, बाकी तो अल्लाह जाने, अल्लाह का भी जाने। तो हुजूर को तकलीफ हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उस तकलीफ के मदावे के लिए हुजूर को अपने पास बुलाया। मेराज शरीफ का हम सुनते भी रहते हैं उलमा कराम से। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज जो हम बज़म सजा के बैठे हैं, इसमें जो मेराज शरीफ में जो नुक्ते हैं जो हमारे लिए जो हुजूर के तवस्सुल से पहुँचे हैं, वो हम समाअत करें। तो ज़रा मोहब्बत से बैठेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब ये याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की इस तकलीफ जो ज़ाहिरी हुई, इसके मुताबिक के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को अपने पास बुलाया, और वहाँ बुलाया जहाँ तक किसी की रसाई भी नहीं। अब याद रखिए, हुजूर को तकलीफ हुई बज़ाहिर, और उस तकलीफ के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को वो मरातब अता फरमाए जो आपसे पहले किसी नबी को भी नहीं हासिल।
हमारे लिए क्या? अल्लाह फरमाता है वस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअअयुनिना। अब इस बात को, इस आयत मुबारक को समझने के लिए इससे पहले एक मिसाल थोड़ी सी। बंदा किसी से मोहब्बत करे और जानो दिल से बढ़ के मोहब्बत करे, इंतहा दर्जे की मोहब्बत हो, और उस मोहब्बत को पाने के लिए बंदा तकलीफें बर्दाश्त करे, सख्तियां बर्दाश्त करे, धूप न देखे, छाँव न देखे, सर्दी न देखे, गर्मी न देखे। मतलब क्या होता है कि जिसके लिए मैं तकलीफें बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, उस तक मैं पहुंच जाऊँ। अब अगर वो जो मतलूब है उसको वो आगे से जवाब दे दे कि तू परेशान ना, मैं तुझे देख रहा हूं, या थोड़ा सी तवज्जो की जरूरत होगी। लेकिन जिसके लिए वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, मारे खा रहा है, जख्म दे रहा है अपने आप को, गर्मी सर्दी की परवाह नहीं कर रहा, और मतलब क्या है कि उसकी नजर तक पहुंच जाऊं, क्योंकि मोहब्बत इस दर्जे की है, तो वो आगे से जवाब दे दे तू इतनी तकलीफ ना कर, तू मेरी नजर में है। तो बंदे को सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सारे गम रफा दफा हो जाते, क्योंकि जो मतलूब था उसने खुद आपके जो जवाब दे दिया कि तू इतनी तकलीफ ना कर, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरी नजर में है। अल्लाह ने फरमाया हबीब, ये जो आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, इनकी तकलीफों को ना देखिए, मेरी नजर आप पे है, मेरी तवज्जो आप पे है। अब इनको तकलीफों को ना देखिए, तो याद रखिए महबूब मतलूब तब भी मिलता है जब कोई ना कोई तकलीफें बर्दाश्त करने लगे। जैसे इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह, आपके बारे में आप मशहूर सुनते रहते हैं कि आप वक्त के बादशाह थे, और मामला तो दो तीन हुए, लेकिन मुख्तसर करते हैं कि आपकी छत पे ना चलने की आवाज आई, तो आप निकले अपने बाल से और आवाज लगाते हैं कौन है? तो आगे से जवाब आता है कि जी मेरे ऊँट गुम हो गए, मैं ऊँट तलाश कर रहा हूँ। तो आप फरमाते हैं ये भी कोई मामला है कि ऊँट अगर गुम हुए हैं तो जंगल में जाके तलाश करो, जा घास घूरो, और बादशाह के महल की छत के ऊपर ऊँट तलाश हो रहे हैं। तो आगे जवाब देने वाले ने कहा अगर ऊँट छत पे नहीं ना आ सकते तो बिस्तरों पे यार भी नहीं मिलते, उसके लिए भी खज्जल खुआरी करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप बादशाह के बिस्तरे में लेटे भी रहें और कहें कि यार भी मिल जाए, यार के लिए तो खज्जल खुआरी करनी पड़ती है। अल्लाह के हबीब ने ये मिराज में से अल्लाह के फजल से हजूर की उम्मत पे ये करम है कि हजूर का जो हम मिलाद मनाते हैं ना, ये तो हम सवाब के तौर पे मनाते हैं, वरना अल्लाह के हबीब का मिलाद तो जब से दुनिया थी नहीं है तब से शुरू है, क़यामत तक जारी रहे। अब हम रोज़ाना सुनते हैं, आजकल तो वह सैर का दौर है और वो तहकीक कर चुके हैं कि दुनिया में ये जो दुनिया जितनी माल है, दुनिया में कोई ऐसा लम्हा ही नहीं है कि जिस लम्हे में अजान की आवाज़ बुलंद ना हो। ये सारी तकरीबन आजकल जानते हैं। तो अजान में होता है क्या? हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला ने मिलाद ही तो बयान किया होता है, और उसके लिए मसाजिद में अहम कराम मौजूद है, नमाज़ी होते हैं, और जैसे ही हजूर की मिलाद की आवाज़ सुनते हैं तो लब्बैक कहते हुए मस्जिद में आ जाते हैं। हर रोज हो रहा है, हर लम्हा हो रहा है। ये बसोकात ये हमारे यहाँ मेराज शरीफ की रात आ गई, शब बरत की रात आ गई, लैलतुल क़द्र की रात आ गई, ये तो हमारे लिए बोरस की आती है, सवाब तुम्हारा जारी है।
जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत है और वह हजूर के नाम सुनता है, अल्लाह का बुलावा सुनता है, मस्जिद की तरफ आता है, 5 वक्त पढ़ता है, वो हर वक्त नमाज में इबादत में ही है। हजूर ने कहा जिसने ईशा की नमाज बाजमात अदा की और फिर फजर की नमाज बाजमात अदा की, गोया उसने सारी रात अल्लाह की इबादत की। अब देखिए एक बंदा सजाद नफल पढ़े, सारी रात खड़ा रहे, तो हजूर ने अपने उम्मती के लिए कितना इनाम फरमाया। फरमाया जिसने ईशा की नमाज बाजमात पढ़ी, फजर की बाजमात पढ़ी, गोया उसने सारी रात क़याम किया। तो जिसने फजर की पढ़ी, जोहर के लिए तैयार रहा, जोहर की पढ़ी, असर के लिए, असर की पढ़ी, मगरिब के लिए, मगरिब पढ़ी, ईशा के लिए, फरमाया उसका 24 घंटे इबादत है। तो हमारा तो हर वक्त मिलाद भी रहते हैं, हजूर की गुलामी में रहते हैं, सवाब में रहते हैं, तो मिलाद तो होते ही रहते हैं। लेकिन आज रात इंशाल्लाह जो हम जो इसमें बैठे हैं, ये इस नियत में बैठे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अक्सर आप जुमला आयत बार को सुनते रहते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह फरमाता है जो मेरा शुक्र अदा करता है मैं उसको मजीद अदा करूंगा। अब हम शुक्राने के तौर पे आए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें इबादत की ऐसे सलीके अता फरमाए, तेरा शुक्र है कि ऐसा हबीब अता फरमाया, तेरा शुक्र है कि हबीब की सुन्नतें बाकी रखी, तेरा शुक्र है कि सुन्नतों को अपनाने वाला हमें बनाया, और तेरा शुक्र है कि सुन्नतें हम अदा करते हैं, प्यारे तेरे होते रहते। दुनिया आज तक इस रिसर्च में है, हजूर की हर सुन्नत पर रिसर्च हो रही है। असल में ये काफिर लोग इसलिए रिसर्च नहीं कर रहे कि सवाब हासिल करें, वो रिसर्च कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई ऐब निकाले। अब अल्लाह ने जिसको बनाया ही बेऐब हो, उसकी अदा में कैसे ऐब हो, और वो ऐब निकालने के लिए कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की कुछ न कुछ ऐसी खूबी को फिर ज़ाहिर फरमाता। अब आप तशरीफ लाए हरम शरीफ से मेराज शरीफ की शुरुआत हुई। याद रखिए मेराज कहां से शुरू हुई? मस्जिद हराम से। अब अल्लाह चाहता तो तैब से आते हुए रास्ते में करवा देता, अल्लाह चाहता कि उसके अलावा किसी और जैसे गारी हिरा में फरमा देता, लेकिन मस्जिद हराम से ही क्यों शुरू हुई? ये हमारे लिए। और वह अगर तुम चाहते हो कि जैसे अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मिराज है, तो मिराज कहाँ से शुरू होती है? मस्जिद से शुरू होती है भाई, मस्जिद से मिराज शुरू होती है। अगर कोई मोमिन चाहता है, हजूर का गुलाम चाहता है कि मैं भी उस मिराज का लुत्फ लूं, तो मस्जिद आना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि इब्राहिम बिन आदम की तरह बिस्तर पे पड़े रहे और खराटे मार के और फिर कहें कि महबूब भी बन जाए। फरमाया उसके लिए चाहते हो तो फिर इस घर की तरफ आना पड़ेगा। और एक मसला यह समझिए, नवाफिल जो है, नवाफिल ये सुन्नतें हम जो पढ़ते हैं नमाज की, फर्ज नमाज के अलावा सुन्नतें जो नवाफिल है, इनका अफजल है घर में पढ़ना। क्या है अफजल? घर में पढ़ना। ये जो नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, फर्ज नमाज यहाँ वाजिब है जमात के साथ, और इसकी सुन्नतें नवाफिल को अफजल है घर में पढ़ना। अब चूंकि हमारे घरों में कुफर ने तो बेहिसाब जाल बिछाया, जो भी घर में जाएगा ना फर्ज पढ़ के इस नियत से कि घर जाके सुन्नत पढ़ूंगा या नवाफिल पढ़ूंगा, रास्ते में काल आ गई ता गया, घर पहुंचा टीवी देखा ता गया, अगर टीवी ना चला हुआ तो फिर मोबाइल को हाथ लगा तो फिर गया। यानी ये चाल हमारे घर में ऐसे चले हुए हैं कि वहां नफल और सुन्नत पढ़ना मुहाल हो चुका। तो उसके लिए अब यही जगह बची है। और हुजूर ने फरमाया कि दुनिया में सबसे खूबसूरत, पाकीज़ा और आला जगह कौन सी है? मस्जिद है। और मस्जिद से ही मिराज होती है, और मिराज यहीं से है, इसके अलावा नहीं है। जहां आएंगे ताल्लुक बनेगा, जहां से ताल्लुक बनेगा तो फिर इंशाल्लाह हम किसी मकाम पर पहुंचेंगे। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आयत बार का आप सुनते रहते हैं। इस आयत बार का में अल्लाह फरमाता है कि पाक है वो ज़ात,
पाक है। पहले अपनी पाकी उसने बयान फरमाई, वो किस चीज से पाक है, यानी जो ऐब तुम्हारे नजदीक है कमजोरी का, अल्लाह हर कमजोरी हर ऐब से पाक है। यानी जो तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुम्हारे लिए नामुमकिन चीज है, जो तुम्हारे लिए है, हर उस नामुमकिन चीज से अल्लाह पाक है। वो अपने बंदे को अब ये सैर कराई अल्लाह ने रात की। अब रात को कौन सी सैर है? सैर के लिए तो हम कहते हैं कि दिन को जाए उजाला जड़े, रात को तो लेटना होता है, सुकून करना होता है। अब ये रात को सैर क्यों है? अब यह अल्लाह ने फरमाया कि रात तुम्हारे लिए एक कमजोरी है, लेकिन ये कमजोरी मेरे हबीब के लिए नहीं है, क्योंकि रात हम हैं, रात को कुछ भी नहीं, अंधेरी को अंधेरी रात, फिर इस 27वीं की रात हो जो चांद भी नहीं होता, सूरज भी नहीं होता। और बस तुम्हारे लिए कमजोरी है, ये ऐब है तुम्हारे लिए कि रात को कुछ नजर नहीं आता। मेरा हबीब इस ऐब से भी पाक है। वो रात का, चांद का, सूरज का, दिन का मोहताज नहीं। अब एक बात जरा गौर कीजिए कि हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा लख्त जिगर तशरीफ लाया तो उसके आने से जो नूर फूटा, उस नूर से मैंने यहाँ अपने हुजरे में बैठे बैठे शाम के महल्ला देखे। अब जिसकी आमद से ये नूर फूटा कि मक्के में बैठे आपकी वालदा मुहतरमा शाम के महल्ला देख रही हैं, तो उसकी अपनी नूरानियत का क्या आलम है? जिनके तशरीफ लाने से नूर का ये आलम है कि गिरदो नवा वाले में ये अगर मंजर देख सकते हैं तो उसकी खुद की नूरानियत का क्या आलम होगा? उसके लिए रात और दिन में क्या फर्क है? और दूसरी बात, रात हमने बनाई है खराटे मारने के लिए। हम कहते हैं सूरज गुरूब हो गया, अब या तो आवारा गर्दी करें, आवारा गर्दी से थक जाए तो फिर बिस्तर पे जाए, और बिस्तर पे पड़े पड़े जब सूरज निकले तो सूरज ही आके हमें जगाए, वरना हम नहीं जागते। हमने रात को इसलिए बनाया है, लेकिन ये हमने गलत बनाया है। रात वो पैर है जो महबूबों के और मुहिबों के मिलने की। मैं अगर इसको दुनियावी लिहाज से देखूं, दुनियावी लिहाज से, तो कुछ ऐसे भी उशाक होंगे झूठे फरेबी लुटेरे जो रात की तलाश में रहते हैं कि रात हो तो मुलाकात हो, मतलब वो मुलाकात को रात ही समझते हैं कि रात होती उस मुलाकात के लिए। अब एक भैया याद रखिए, जिसको सुबह आके सूरज ने जगाया, जिसको भी, उसको सूरज लानत दे के जगाया। क्यों? वो कहता है तू अशरफुल मखलूकात है, तुझसे पहले कुत्ते भी उठ गए हैं, तुझसे पहले कौवे भी उठ गए हैं, तुझसे पहले चरिंद परिंद उठ गए हैं, तू अशरफुल मखलूकात है। लानत है तेरे अशरफ, जिसको सूरज आके जगाए। और अक्सर रूटीन बन चुका है। अब देखते सुबह सुबह जब हम वहां पढ़ के निकलते हैं ना, तो बाजार सुनसान, कोई कुत्ता उधर से इधर फिर रहा होता है, कोई उधर फिर रहा होता है, इंसान कम नजर आते हैं, क्योंकि उन बेचारों का ना खराटे मारने का टाइम है। अब जिसको सूरज जगाएगा तपती धूप में वो यही कहेगा अब छान ले दुनिया की खाक, वो यही कहेगा। जब तेरी बरकत लूटने का टाइम था तब तो तूने बिस्तर पे गुजार दिया, अब है खाक छानने का टाइम। और तकरीबन आजकल हम सारे खाक ही छान रहे हैं। जो बरकत का टाइम था, हज़रत फजील बिन अयाद, आप एक बहुत बड़े साहिब करामत वली गुजरे हैं, लेकिन इस साहिब करामत वली होने से पहले आप बहुत बड़े डाकू थे। डकैती की नियत से आप किसी के घर में गए, जब घर दाखिल हुए तो अहले खाना, आज हम रात को अगर जागे, पहली बात तो है कि किस्मत वाले ही जागते हैं अपनी नूरानियत को जगाने के लिए, वरना तो अक्सर जागते हैं नूरानियत लुटाने के लिए। तो वो कोई था जो नूरानियत को जगाने के लिए साहिब खाना पढ़ रहा था, कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। जैसे आप दाखिल हुए तो आगे से आवाज आई कुरान पाक की तिलावत की, साहिब खाना पढ़ रहे थे, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह।
हमारे पास ना आजकल टीवी देखने के लिए बहुत टाइम है। अखबार में एक दिन अखबार इत्तेफाकन मुझे जरूरत पड़ गई तो मैंने देखा अखबार को, मैं हैरान रह गया। उस बार मैंने पढ़ी नहीं है, वैसे कभी मैंने इत्तेफाक ऐसा हुआ नहीं है, कभी अगर कोई तारीख वगैरह देखनी हो तो पढ़ता हूँ। मैं हैरान रह गया, इतनी बड़ी अखबार, अगर सारी सुर्खियां उसकी पेज अगर पढ़ने शुरू कर देना तो मेरे पूरा 2 पैर लग जाए। ये भी सबीर से पढ़ने वाला कोई नहीं। इतनी बड़ी अखबार के लिए बंदे के पास टाइम है। अब सावधानी जो अखबार लगी हुई है इनके घर में, वो पढ़ने के लिए लेते हैं और क्या, उनको मुंह थोड़ी साफ करते हैं उससे, तो उस अखबार के लिए टाइम है। टीवी लगा हुआ है उसके लिए टाइम है, मैच लग गया तो फिर तो सारा टाइम ही टाइम है। लेकिन हैरत की बात है यार, जो हमारे लिए कुरान पाक आया उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। जो हमारी बरकत के लिए आया, हमारे ही फायदे के लिए आया है, उसकी 2 लाइनों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। फिर क्या होता है जी, बहुत परेशान है, घर के हालात बड़े खराब है जी, आजकल महंगाई ने ये कर दिया, आजकल वो कर दिया, पड़ोसी ने वो कर दिया, ये कर दिया। भाई उसने नहीं किया, हमने खुद किया है, हमने खुद अपने साथ किया जो हमारे लिए थी। एक मेरे दोस्त थे, वो गए जर्मनी या किसी मुल्क में थे, तो उसकी दोस्ती थी किसी अंग्रेज के साथ। वो अंग्रेज था, मुसन्निफ। इत्तेफाकन उसके दफ्तर में जाना हुआ उसका, वो कहता है मैं हैरान रह गया, वो है तो गैर मुस्लिम, उसके दफ्तर में एक सूरत यासीन लिखी हुई। मैं हैरान रह गया, तू तो है गैर मुस्लिम, तेरा क्या ताल्लुक है इसके साथ? उसने कहा ताल्लुक है या नहीं है कि जब मैं सुबह सुबह आता हूँ, इसकी तिलावत करता हूँ, सारा दिन सुकून से गुजरता है। हैरत है यार, गैर मुस्लिम फायदा उठा रहे हैं, वो जिनके लिए है वो महरूम है बेचारे, सारा दिन मारे मारे फिर रहे हैं। आप फरमाते जब मैं दाखिल हुआ तो अहले खाना तिलावत कर रहे थे, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया कि अल्लाह के खौफ से जिक्र शुरू कर दे? फरमाते हैं कि जैसे ही तिलावत की आवाज मेरे कानों में पड़ी, कानों में क्या पड़ी, उसने दिल ही चीर दिया। अर्ज़ की या रब्बुल आलमीन, आ गया वक्त, अब आ गया वक्त कि ईमान वाले तेरे खौफ से जिक्र करें। वहीं से वापस लौटे, एक गार में जाके बैठ गए, शर्मिंदगी एहसास हुआ और इत्तेफाकन वहां से काफिला गुजरा और काफिले वालों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि यार यहीं की रात रुक जाए, यहाँ फजील बिन नजार बड़ा डाकू रहता है, वो लूट लेता है, माल भी ज़ाया कर लेंगे, मार भी सकता है, तकलीफ देगा। आप और ज्यादा रोना शुरू हो गए, या अल्लाह मैं इतना जालिम। हालांकि जुल्म तो पहले भी आप कर रहे थे, लेकिन एहसास जब हुआ तो फिर उम्मत का भी एहसास शुरू हो गया, या अल्लाह इतना बड़ा जालिम कि मेरी वजह से हुजूर के उम्मती रास्ते में जाना बंद कर देते हैं, सफर करना छोड़ देते हैं, मेरी वजह से जान की खौफ उनको। फरमाते हैं फजील बिन अयाज उसके बाद इतने खौफ ज़दा रहते थे, जब भी कभी अल्लाह का नाम आता था वो कांपने लग जाते। तो ये कैसे हुआ? अहले खाना की तिलावत की बरकत से। एक तो दुनिया का माल बच गया, दूसरा रूहानियत का माल भी बच गया। तिलावत से क्या फायदा होता है? दुनिया का माल भी बच जाता है और ईमान का माल भी बच जाता है। मगर आजकल हम जागते जरूर हैं, दुनिया का माल जाए ना जाए, ईमान का जरूर गवा लेगा। जिसने रात जाग के सुबह की नमाज ही नहीं पढ़नी है, बताओ उसका क्या बचा? उसका क्या बचा? अब अगर सारी दुनिया ही लूट ले, सारी दुनिया का माल इकट्ठा कर ले, तो सुकून किधर से ले? मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे कई, क्योंकि हमारा फील्ड ऐसी है, ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो करोड़ों अरबोपति है मगर परेशान है। दुआ कीजिए यादर साहब, हालात बड़े खराब है। अब तेरे भी हालात खराब है। एक बंदा मजदूरी करता है सारा दिन मारा मारा, और वो शाम को 500,000 लेता है, घर बाल बच्चों का कफालत करता है। उसको तो समझ आता है बेचारे की, भाई एक कफील है और घर में 10-12 खाने वाले हैं, घर भी बड़ा तंग है, बिल भी पूरे नहीं होते वगैरह वगैरह। एक बंदा करोड़ोंपति है, उसकी फैक्ट्रियां भी हैं, गाड़ियां भी हैं, मुरब्बे भी हैं, फिर भी परेशान है। तो पता क्या करे? तो क्या समझ आती है कि परेशानी किस बात की?
एक बंदा मजदूरी करने वाला 5 वक्त नमाज पढ़ता है, हलाल रिज़्क़ कमाता है, रात को जब बिस्तर डालता है तो जनाब कुत्ते चाहे उसकी 4 रुपए के ऊपर से गुजरे या नीचे से गुजरे वो खराटे मार के सोता है। सुबह उठता है जनाब, फिर नमाज पढ़ता है, फिर काम को चला जाता है। वो जो करोड़ोंपति अरबोंपति है वो आधी रोटी मुश्किल खाता है, ये मजदूर करने वाला 10 रोटियां खा जाता है। ये 10 रोटियां उसको देता कौन है? करोड़ोंपति आधी भी नहीं खा सकता, और ये मजदूरी कर 10 रोटियां खा जाता है और हजम भी कर जाता है, और उससे आधी भी हजम नहीं हो रही क्योंकि अल्लाह उसको खिलाना ही नहीं चाहता। दुनिया लूट ले चाहता है, मगर जब अल्लाह खिलाना ही नहीं चाहेगा हिसाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि हिसाब खाए नहीं तो हिसाब नहीं, हिसाब देना पड़ेगा। इकट्ठी कर ले, हिसाब देना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह खिलाना नहीं चाहता। दाना आया, आटा बना, रोटी बनी, हम ये नहीं कि रोटी हासिल हो गई तो काम खत्म। फरमाया रोटी आने के बाद हम खाने में भी उसके मोहताज, फिर खा लिया बात खत्म। फरमाया खाने के बाद हजम करने में भी उसके मोहताज, फिर हजम के बाद खत्म, मैंने हजम करने के बाद निकलने में भी हम उसी के मोहताज। अगर वो डाल दे तो निकाले ना, पता क्या बनेगा? फिर डॉक्टर पेट चीर के उसके निकालेंगे क्योंकि फंस गया है। तो अगर अल्लाह जिसको बरकत दे, बरकत किसे कहते हैं? हम बरकत कहते हैं कि जनाब 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया था, उसके बाद मुझे 1 लाख मिल गया, इसको कहते हैं बरकत। ये गलत बरकत है, ये मतलब गलत लिया आपने। 100 रुपया इन्वेस्ट करने वाले को लाख मिल गया तो बरकत आ गई, और लाख अगर खा ही ना पाया तो बरकत किधर से? अगर आपके पास अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बनी इस्राइल के लिए कि वो शाहाना जिंदगी गुजारते थे। शाहाना जिंदगी कैसे गुजारते थे? रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बीवी है, सवारी है, शाहाना जिंदगी है। इसके लिए जरूरी नहीं है कोई बंगला को अच्छा हो, गाड़ी को लैंड क्रूजर हो, हैं कुछ जनाब भी उसके बाकी लवाजमात जो होते हैं, ये शाहाना। फरमाया अगर इतना कुछ है ना तो शाहाना जिंदगी। और शाहाना जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी नहीं है कि बैंक में करोड़ों रुपए हो, वो बंदे को जान की पड़ी हो। और मैं सुकून से खाए और उसको ऊपर खर्चा न करना पड़े। एक याद रखिए, एक बंदे के पास 1 मन गंदम है, 1 मन गंदम वाले के पास 1 मन है, वो उसको चलाता है 1 माह तक चला लेता है, उसको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। एक बंदे के पास 1 लाख मन गंदम है, और खुदा ना खास्ता उसको ऐसा मसला पड़ जाए कि 2 लाख गंदम ऊपर लगानी पड़ जाए, तो इसको बरकत बोलेंगे? बरकत ये है कि 1 मन में परेशानी ना आए। बरकत ये है कि 1 मन में हम किसी के मोहताज ना हो। बरकत ये है कि 1 मन हो बंदा सुकून से सोए। बरकत ये है कि बंदा 1 मन हो लेकिन इत्मीनान से उसकी इबादत कर सके। बरकत ये है कि वो 1 मन होने के बावजूद बंदा ये ना कहे कि हाय इतना भी मेरे पास आ जाए। वो कौन सी बरकत है? आजकल हमारे पुरानों से पूछे बरकत है उनके पास जिन गधों के पास खरबों रुपए हैं, अभी भी बेचारे भूखे हैं। हैरत नहीं होती? और जिनको अपनी दौलत गिनने का वक्त मिल ही नहीं सकता, वो सारी गिनते भी रहे तो गिन नहीं सकते, फिर भी बेचारे भूखे हैं, इसको अब बरकत बोलेंगे? बरकत होती तो वो कहते हैं कि यार हमारे तो पेट क्या, हमारे पेट में कितना जा सकता है, हमारे तो बैंक बैलेंस इतने हैं, हमारे पास ये दौलत हम गिन भी नहीं सकते, और अगर सालों साल लगे रहे तो नहीं गिन सकते। इसको कहते हैं बरकत। बेचारे भूखे हैं, आजकल आज भी भूखे हैं, खरबों रुपए खा के भी बेचारे भूखे हैं। इसका मतलब बरकत किसी और चीज का नाम है। बरकत इस चीज का नाम है कि सुबह उठने वाला नमाज़ी अल्लाह की आवाज पे, उसके बुलावे पे बिस्तर को छोड़े, उसकी बारगाह में आए। बारगाह में जब आएगा सर सजदे में रखेगा, अल्लाह उसकी जितने भी परेशानियां थी पहले आने वाली थी अल्लाह उनको दूर फरमा देगा। जहां लाख लगना था अल्लाह ताला एक सजदे के बदले में उस लाखे की चीजों को रफा दफा कर देगा। ये बरकत है। अगर एक बंदे के पास लैंड क्रूजर है और लैंड क्रूजर में जा रहा है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, उस लैंड क्रूजर का क्या करेगा भाई? एक बंदा पैदल जा रहा है लेकिन पैरों पे चल के जाता है, पैरों पे चल के आता है, सुकून से घर में रहता है, सुकून से सोता है, उठता है, बीवी बच्चों में खुश बैठा है,
और आपने कभी ऐसी जिंदगी में मौके आया है करोड़ों अरबोपति बंगलों में रहने वालों की बेचारों के घरों में इज्जत नहीं। दो अगर घर में फर्द रहते हैं ना तो दोनों में ही सुलह नहीं। उसका मुंह इधर होता है, उसका मुंह इधर होता है, तो फिर बरकत की कौन सी है। और रात को हमने इसलिए बना दिया आवारागर्दी के लिए, खराटे मारने के लिए, लेकिन रात को अल्लाह ने किस लिए बनाया। हज़रत सादुद्दीन तख्तादानी, आप तालिब इल्म के दौर में, आप तो माशाल्लाह उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो आप तालिब इल्म के दौर था तो कुंद देते थे, जैसे कि माठे देने के बच्चे होते हैं, तो रात को अक्सर पढ़ते रहते हैं। एक रात आप पढ़ रहे हैं तो एक बुजुर्ग आया तो कहने लगे आओ सादुद्दीन चले शहर को चले। आप मतलब बाबा तेरा दिमाग ठीक है, रात को कौन सी जहर है, मुझे सुबह याद नहीं होता, मुझे मार पड़ दिया, तू कहता है शहर को चले जा, मैंने कोई शहर को नहीं कर रही। तो बुजुर्ग चले गए। फिर थोड़ी देर बाद तशरीफ लाए और बताए सादुद्दीन याद तुझे मैंने कहा चले शहर को चले। आप बाबा तेरा दिमाग ठीक है, मुझे सबक याद नहीं होता, मुझे मार पड़ती है, तू कहता है शहर को चले जा, मैंने कोई शहर नहीं कर रही। आप फिर तीसरी बार आए बुजुर्ग और बताए सादुद्दीन याद तुझे अल्लाह के रसूल याद कर रहे हैं, तो तुझे अल्लाह के हबीब बुला रहे हैं तो जाता ही नहीं है। अब सादुद्दीन को होश रहा, अब कौन सी किताबें पढ़नी थी और कौन सा सबक याद करना था। सादुद्दीन बगैर जूती पहने ही उसके साथ चले गए। बजा के हजूर की बात है, ये हजूर की विसाल शरीफ से 700 साल बाद का वाकया है, यानी 7 सदियां बाद का वाकया है। हजूर की बारगाह में पेश करते हैं। हजूर फरमाते हैं कि सादुद्दीन यार मैं तुझे बुला रहा था तो आता ही नहीं। या रसूलल्लाह आपको बताया ही नहीं है, तो आपको बताते तो मैं ना आता। बता तेरा मसला क्या। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा दीन इस्लाम पढ़ता हो और याद नहीं होता। हजूर मैं मुंह खोल, सादुद्दीन मुंह खोलते हैं। हजूर ने अपना दुआ पे कान डाला, फरमाया जा इसको वहां छोड़ के। अब सादुद्दीन वापस आ जाते हैं, मस्जिद में बैठते हैं। रूटीन तो वही था कि दीन इस्लाम सीखना, उसको पढ़ना। उस सब जब क्लास लगी है तो सादुद्दीन तो वहां की बातें करने जहाँ उस्ताद कभी में गुमान भी नहीं जाता। पूछते हैं सादुद्दीन तू तो कल क्या था और आज क्या बन गया। फरमाया ये रात की मेहनत है, ये रात की करामत है, ये रात की बरकतें हैं। और मैं किताबों से अपनी पढ़ के आया, मैं तो नजरों से पढ़ के आया। अब हमारे लिए भी ये नहीं है कि सादुद्दीन के लिए हजूर आए थे और मेहरबानी फरमाई थी। हजूर के हर उम्मती के लिए रात खुली हुई है। किसी ने पूछा था ना बताइए जी शब कदर की क्या निशानी है। फरमाया चेपुर सी शब कदर निशानी, चेपुर सी शब कदर निशानी, हर शब कदर पैदानी। फरमाया अल्लाह के हबीब के सदके अल्लाह ने हजूर की उम्मत के लिए हर रात शब कदर बनाई। जिस रात को तेरी आंख खुल जाए, जिस रात को तेरी आंख खुल जाए किस्मत की, वही रात तेरे लिए शब कदर है। क्योंकि अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि शब कदर कोई पढ़ेगा तो तू कबूल करूंगा। अल्लाह ने जिस रात को कबूल किया वही तो शब कदर है। उसके लिए जरूरी है कि जनाब हम रमजान शरीफ की शब कदर की इंतजार करते रहे, बाकी फर्ज सारे पीती जाए। हम ऐसे ही करते हैं। शब बारात आ गई तो हम माशाल्लाह रात बैठ के इबादत कर ली, शब कदर आ गई तो रात बैठ के इबादत कर ली। बाकी सारे एक तो आजकल वैसे ट्रेंड चल गया बड़ा लानती किस्म का। वो कहते हैं कि रमजान शरीफ के आखिरी जुमे में ना 4 रकातें पढ़ ले तो पिछली सारी माफ। ऐसी बेहुदा किस्म की वाहियात किस्म की पोस्टें आ गई। अब एक बंदा जिसने सारे साल पढ़ना ही नहीं है उसके लिए तो परेशानी नहीं है। वो तो इंतजार करेगा रमजान के आखिर जुमे का कि क्या जरूरत है सारा साल सर्दी गर्मी में वुजू करने की, परेशानी उठाने की। आखिर जुमे जाके 2-4 रकात पढ़ लूंगा, सारा मसला ही खत्म। और याद रखिए जो फर्द जिसके सर है वो माफ नहीं है, वो माफ कभी नहीं हो सकता। ये अल्लाह की मर्जी है अगर ना पूछे तो, वरना शरीयत ने ये हुक्म फरमाया है जिसके सर फर्द है वो अदा करने ही पड़ेगा। या हम सुनते रहते हैं कि सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। ये नमाज के बारे में क्यों सवाल होगा? बाकी तो मामला है क्यों? शरा की हर अहकामात, जितने भी शरा के अहकामात हैं सारे के सारे बजरिया वही दुनिया में तशरीफ लाए। हर शरा का हर हुक्म
बजरिया वही दुनिया में आया है, वाहिद नुमाद है जिसको अल्लाह के हबीब ने हबीब को बुला के अता फरमाया। जरा अंदाजा कीजिए इस तोहफे का कि हर हुक्म ज़कात का है, हज का है, हुकूकुल इबाद में है, हुकूकुल्लाह में है, जितने भी तस्बीहात है, जो भी अहकामात है, सारे के सारे दुनिया में आए। वाहिद वो नमाज तोहफा है जिसको हबीब को बुलाया, मिराज करवाया। अब अंदाजा लगा लीजिए, एक बादशाह वक्त वो मुल्क का वो किसी को दावत खास दे और दावत खास देने के बाद फिर तोहफा खास दे तो क्या शान होगी उसकी भाई। वो तो जिंदगी भर उस तोहफे को जनाब पोस्टर लगवाएगा, अखबार छपवाएगा, तस्वीरें की। आजकल तो एक गधा सा बंदा होता है, थोड़ा सा जनाब वो गवर्नमेंट में चला जाए तो उसके लिए लोग तस्वीरें लेना बड़ा फख्र महसूस करते हैं, चाहे वो नालायक किस्म का क्यों ना हो, बस पोस्ट हो उसकी, कोई ओहदा हो उसका। फिर ये होते कौन से है भाई? हुकूमत ना रही तो होता खत्म, अगर हुकूमत ना रही ये खुद ना रहा तो होता खत्म। लेकिन याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अब देखो अल्लाह से बड़ी कोई बारगाह है? अल्लाह ने उस बड़ी बारगाह में अपना हबीब बुलाया। कोई गैस है? एक बात करता जरूर कि कुछ लोग कहते हैं कि मेराज शरीफ को हर साल जिक्र करने या बयान करने का क्या मतलब है? जो हमारे लिए तो नहीं है भी, हमारे लिए तो किसके लिए है? हमारे लिए तो है। आप जब तशरीफ लाए ना वापस, हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपका मामला हुआ है ना, ये फहम गुमान से बालातर है, ये किसी के अकल में नहीं आने वाला। आप मेहरबानी कीजिएगा, कुफ़ार तो पहले ही आपका मजाक उड़ाते हैं और आपने ये बात कर दी ना तो ये और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। आपने फरमाया सभी उड़ाते रहे, जब अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ऐलान कर दो तो मैं तो करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह जिसको वादे करना चाहे, अब छुपाए कौन? हुजूर ने अल्लाह ने हुक्म दिया इसको वादे करना, और आपने जिसको पहले बताया वो था ही कौन? याद रखिए, ये मिराज शरीफ का जो मामला था ये अल्लाह ने पहले किसी ईमान वाले को नहीं बताया, अल्लाह के हबीब ने काफिरों के सरदार को ही बताया। अब काफिर का सरदार जो पहले इसी ताड़ में था कि कोई ऐसा मौका मिले कि मैं लोगों में जाके शोशा डालूं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल्लाह ने मुझे रात के थोड़े हिस्से में ना मिराज करवाइए। मैं यहाँ से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया हूँ, वहाँ मैंने नमाज भी पढ़ाई है और वापस फिर आ भी गया हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं कि कुरान पाक में ये वादे है, सूरत नजम में देखिए यहाँ से आगे भी वादे ही है। सूरत नजम शरीफ में देखिए, सूरत नजम में 27 पारे में अगर इसको शुरू से पढ़े ना ईमान के साथ हालत में, तो सारा उसके आगे का वाकई में मौजूद है। तो यहाँ एक मामला ये है कि यहाँ तक क्यों बताया? क्योंकि कुफार की लिमिट यहीं तक थी। अल्लाह ने इसलिए बताया कि कुफार की लिमिट यहीं तक है। अब आपने बता दिया, उसने शोशा डाल दिया, ओ ये क्या हो गया भाई, देखो ये मुसलमानों के नबी ने ये क्या दावा कर दिया। चलते चलते उसने कहा एक शख्स ऐसा है अगर वो इस बात से मुकर गया ना तो इनके पीछे कोई भी नहीं रहेगा। वो जाते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास और कहता है कि तुझे पता है अगर कोई बंदा कहे कि रात के थोड़े से हिस्से में जो 40 दिन की मुसाफत जाने की है, 40 दिन की आने की है, वहाँ रात के थोड़े से हिस्से में जाए भी और वापस आ भी जाए। आप उसमें पहले ये बताओ ये बात की किसने? उन्होंने कहा नहीं पहले ये छोड़िए, पहले ये बताइए मुमकिन है? फरमाया नहीं, पहले मुमकिन को छोड़ो, पहले ये बताओ कि ये बात की किसने? उसने कहा तेरे नबी ने। फरमाया ये तो छोटी बात है, इससे बड़ी भी हम तो मानने वाले हैं। तो ये तो छोटी सी बात है जो तेरी अकल में आ रही है, और माया हम तो वो है जो इसके आगे वाले भी मानते हैं। चाहे एक बात याद रखिए, रिवायत करने वाला कौन था? काफिर था। यानी रावी कौन था? काफिर। ये समझने की थोड़ी बात है, थोड़ी समझेंगे इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। इस बात को रिवायत करने वाला काफिरों का सरदार है। अब उसका ईमान ही जब नहीं है
यानी झूठा बंदा रिवायत कर रहा है, झूठा बंदा रिवायत कर रहा है। क्या सिद्दीक अकबर तेरा नबी ये कहता है कि मैं रात के थोड़े हिस्से में गया भी सही वापस भी आया। आप फरमाया तू जितना मर्दी झूठा है, तू जितना मर्दी झूठ बोल रहे, तू वाकईतन झूठा है, लेकिन मेरे नबी की शान इससे भी बुला है। पता कि झूठा है, तू झूठा है, लेकिन मेरा नबी तो सच्चा है ना। तेरी सोच से भी पालातर है मेरे नबी का मकाम, तेरी वहां गुमान भी नहीं जिससे भी पालातर है मेरे नबी की शान। जहां एक बात याद रखिए, सिद्दीक अकबर को बताने वाला कौन था? काफिर। लेकिन सिद्दीक अकबर की सुन्नत क्या है? जब नबी की शान बुलंदी की बात हो तो चाहे रिवायत झूठी क्यों ना हो, जहां नबी की बुलंदी की बात हो वहां रिवायत ज़ईफ क्यों ना हो। इस रिवायत तो बात की बात है, मेरी नबी की शान तो इससे भी बुला। अल्लाह तबारक व तआला ने वापसी के लिए तोहफा भेजा, और तोहफा क्या भेजा? नमाज़ों का। अब ये जो लोग इनकार करते हैं ना कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक इसके आगे वाली तो नहीं है, उनसे एक सवाल है कि हम नमाज़ें कितनी पढ़ते हैं दिन में? 5 नमाज़ें। इसके बारे में सुनते रहते हैं कि हम 5 पढ़ते हैं तो सवाब कितने का है? 50 का। ये 50 वाला चक्कर क्या है जब उसके आगे वाला हिस्सा भी नहीं है तो 5 में 50 कैसे? तो ये तो सारे ही रिवायत कर रहे हैं, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाज़ें अता फरमाई थी, और कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्मत में तो 2 नमाज़ें पढ़ती, वो भी नहीं पढ़ पा रही, ये 50 कैसे पढ़े? अब अल्लाह को पता नहीं था कि ये 50 नहीं पढ़ पाएंगे, अल्लाह को भी पता था। लेकिन आप फिर जाते हैं 5 कम करते हैं, फिर जाते हैं 5 कम करते हैं, हत्ता के 5 रह जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि अब मुझे भी हया आती है कि मैं 5 मेरी उम्मत नहीं पढ़ी। हुजूर क्या फरमाते हैं कि मेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेगी, और इतना कीमती तोहफा। अल्लाह ने फरमाया हबीब ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम बदलता नहीं है। तादाद तूने कम कर दी है लेकिन सवाब 50 का ही रहे। तादाद तूने कम करवाई है, अपनी उम्मतों की सहूलत के लिए करवाई है, लेकिन सवाब 50 का ही रहेगा। ये जब रोजा रखते हैं ना, तो रोजे आने वाले हैं माशाल्लाह। किसी को सिगरेट बीड़ी की परेशानी होगी, किसी को गैस प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम सारी रमजान में इकट्ठी हो जाएंगी। बाकी सारा साल खाते रहेंगे, गधे की तरह खाते रहेंगे। एक रमजान शरीफ में सारी परेशानी इकट्ठी हो जाएगी, उधर पे शुरू कर देंगे। ये इसको गैस प्रॉब्लम है, इसको बेचारे को शुगर है, इसको ब्लड कैंसर है, इसको जनाब ब्लड प्रेशर है, वगैरह वगैरह सारी इकट्ठी करके बहाना बना देंगे कि रोजा नहीं रख सकता। अगर वही डॉक्टर उसका कह दे कि 2 दिन के अंदर तूने अगर पानी पिया ना तो मर जाएगा, तो ये गधा मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा। यदि डॉक्टर कहे तो अल्लाह के हुक्म से भी बढ़कर है। याद रखो उज़र के लिए क्या चीज है? अगर जान जाने का खदशा हो, उज़र रोजे में क्या है? अगर जान जाने का खदशा हो कि रोजा तोड़ चढ़ने से पहले पहले ये मर जाएगा, ऐसी बीमारी लाहक हो तो ये उज़र है। और दूसरी बात, ऐसी बीमारी हो कि अगर 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद वो मेडिसिन नहीं लेगा तो बीमारी जो जहां 10 दिन में खत्म होनी थी ये 6 माह तक चली जाएगी, ये उज़र है। और तीसरा उज़र है सफर का, जो आजकल है ही नहीं। याद रखो उज़र था उस वक्त जब सवारियों पे सफर होता था, गधे पे होता था, घोड़े पे होता था, खच्चर पे होता था, ऊंट पे होता था। जो ऊंट पे सफर कर रहा है ना, 100 मील सफर किया तो समझो उसने 50 मील खुद पैदल किया है। ये सवारी उसका एक लोकेशन होती थी। आजकल तो माशाल्लाह एसी टाइम होते हैं, किसके पास गाड़ी है तो एसी है, अगर किसी ने लाहौर जाना है तो एसी पे, किसी ने कराची जाना है तो एसी पे। ये कौन सा जो उज़र बनाया जाता है? वो ये होता था उज़र मिसाल के तौर पे यहाँ से चला कराची से जाना है, पता नहीं रास्ते में कोई आबादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये उज़र है क्योंकि रोजा खोलने के लिए उसको कोई जगह मिले कि ना मिले। आजकल तो माशरे में होटल बंद नहीं करते माशाल्लाह,
वो कहते हैं कि हमारा तो रोजी का बदला है। अब यही रोजी सारा साल नहीं हुई पूरी तो इसमें पूरी हो जाएगी। जो बंदा 11 माह में पेट नहीं भर पाया, 11 माह में बीमारी खत्म नहीं कर पाया, तो रोजा छोड़ के खत्म कर देगा और नहीं पड़ेगी। और याद रखिए ये हमारे लिए सहूलत क्या है, हमारे लिए हम इफ्तारी करते हैं सहरी तक खाओ पियो मौजो। हालांकि ऐसा रोजा नहीं था, रोजा ये था कि सिर्फ इफ्तारी होती थी, सहरी नहीं होती। एक साहबी रसूल जिसने इफ्तारी के वक्त इफ्तारी तो की नहीं, इत्तफाकन सारा दिन मजदूरी की, धूप में काम किया और इफ्तारी के वक्त जब करीब आया उसकी आंख लग गई। घर वाली ने जब गुवारा ना किया कि सारा दिन का थका हुआ है, अब मैं इसको फिर जगाऊं तो बेदार करूंगी, सोने दिया। वो आगे वाला रोजा फिर शुरू हो गया। दूसरे दिन बगैर इफ्तारी के रोजा चलता गया। जब आधा दिन हुआ वश खा के बेहोश हो गया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, हुजूर कम सदा हो गया। अपने लिए नहीं उम्मती के लिए कम सदा कि या अल्लाह ये मेरी उम्मत की मुशक्कत है कि अब दूसरा रोजा शुरू हो गया, इसको कितनी तकलीफ होगी गश खा के। अल्लाह ने हबीब तेरी उम्मत के लिए ये भी सहूलत। इफ्तारी करें सहरी तक, जब भी मौका मिले खाएं पिए। बल्कि मैं जो सहरी के बाद सहरी जो करता है ना, सहरी उसमें अल्लाह ताला ने बरकतें रखी है, जरूर खाया करो। ये हमारे लिए सहूलत है। अब भी अगर किसी को गैस प्रॉब्लम है तो वाकई गैस प्रॉब्लम है, उसको चूते पड़ने चाहिए, वो भी डॉक्टर साहब के। ये हमारे लिए पूरे साल की बीमारियों का मुदावा होता है रमजान, जो हम लेना ही नहीं चाहते। हम पूरा साल मेडिसिन तो खाएंगे मगर अल्लाह की दी बरकत से फायदा नहीं उठाएंगे। एक बंदा रमजान शरीफ में रोजा रखता है, ईद पड़ता है तो अल्लाह फरमाता है पूरे रमजान शरीफ के रोजा रखने वाले को ईद वाले दिन इतना सवाब मिलता है कि पूरे रमजान शरीफ के रोजों का सवाब एक दिन मिलता है। और अल्लाह फरमाता है कि उस दिन उनके चेहरे रोशन होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो क्रीमें लगा के अगर चमकोगे तो चेहरा रोशन हो गया और बेचारे का सावला तो रोशन नहीं है। और मैं रोशन मतलब ये है कि दिल से खुश हो, दिल से खुश होता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ईद तक पहुंच पाया है। और जो नहीं रखते ना वो बज़ाहिरी चाहे वो फेस वॉश करवा के आग भी जाए ना, लेकिन लानत फिर होती है अंदर वो घुट रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता जैसे में ईमान हो और उसके अंदर मुदावत ये मलामत ना हो कि मैंने क्या कर दिया। और याद रखिए गुनाह तब गुनाह होता है जब उसके गुनाह होने का एहसास, अगर एहसास पैदा हो गया तो फिर गुनाह गुनाह नहीं रहेगा। हम सुनते रहते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाला एक बार दुरूद पढ़ेगा तो अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुनते रहते हैं अल्लाह एक दुरूद पाक पढ़ने वाले पे 10 बार रहमत नाज़िल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है, उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गुनाह थे ना, गुनाह वो नेकियां बन गए, वही गुनाह नेकियां बन गए। अब जो नेकियां बने थे उस पे अल्लाह तबारक व तआला ने खुश होकर उसको इनाम अता फरमाया, दर्जे बुलंद हो गए, यानी उस स्टेप से ऊपर चला गया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से करम है। आप सुनते रहते हैं हज़रत कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज के लिए गए थे, कहा साली पड़ गई है, लोग परेशान हैं, बारिश नहीं हो रही, लोग बहुत उनके जानवर मर रहे हैं, दुआ के लिए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे कलीम तेरी कौम में एक ऐसा शख्स है जिसकी नहुसत की वजह से ये सारे परेशान हैं, वो निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। आपने हुक्म फरमाया कौन है भाई, मेहरबानी करो यहाँ से दफा हो जा, तेरी वजह से सारी मखलूक परेशान है। अब बंदा अंदर सोचने लगा या अल्लाह इतने साल पर्दे रखे हैं, चंद कतरे पानी के लिए शर्मिंदा कर रहा है, इतने सालों की मुखालफत को पर्दे में डाल दिया, अब चंद कतरे पानी के लिए मुझे सारी मखलूक के सामने शर्मिंदा करेगा। या अल्लाह अगर तू मेरा आज पर्दा रख लेना तो मैं भी वादा करता हूँ तेरी मुखालफत कोई बात नहीं करूँगा, तेरी कोई मुखालफत नहीं करूँगा। अब महफिल से कोई निकला भी नहीं है, झमाझम बारिश भी शुरू हो गई, अल्लाह की रहमतें हो गई। अब अर्ज़ की या रब्बुल आलमीन तेरे हिकमतें तेरे साथ हैं,
मगर कोई समझ नहीं आई, आजिज़ हूँ, बंदा भी कोई नहीं निकला। अल्लाह ने फरमाया जो पहले मेरा मुखालिफ था ना, अब मेरा दोस्त हो गया है। अब देखिए अल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह ने कितना करम फरमाया। फरमाया जो पहले मेरा दुश्मन था ना, मेरा मुखालिफ था, अब मेरी उससे सुलह हो गई है। अब जो रहमत बरस रही है ना, अब उसी दोस्ती की बरकत से बरस रही है। अर्ज़ की या रब्बुल आलमीन, फिर उसकी ज़ियारत ही करवा दे, चलो मैं उसको देखूं कि जिसकी बरकत से मखलूक में मेहरबानी हुई है, मैं उसकी ज़ियारत करूं, फैज़ लूं। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा दुश्मन था तब मैंने किसी को नहीं बताया, अब तो मेरा दोस्त बन गया है। दोस्त का कौन राज फाश करे। फरमाया ठीक है, तूने नियत की है कि मैं उसकी ज़ियारत करूं, लेकिन कोई कह दे, कोई कह दे, वही तो है ना, तो सारी मुसीबतों की जड़, तो तुझे फिर गुस्सा आया। मेरे दोस्त को ये बात कर रहा है। अल्लाह फरमाता है मेरी इतनी बड़ी रहमत है, जब दोस्ती कर लो तो फिर हिसाब नहीं देंगे। हमारे पास भी मौके मिलते हैं, जिंदगी है तो मौका है, हमें नहीं पता ये रात हमारी आखिरी है कि सेकंड लास्ट है, नहीं पता। और पक्की बात है कि हमने रहना भी नहीं है, हमें यह भी नहीं पता कि ये रात आखिरी है कि नहीं है। और ये अखंडित बात है कि हमने रहना भी नहीं है। जहां रहना भी नहीं है तो फिर दिल लगाने का मतलब क्या है? फिर उसी से लगाओ कि जिसकी ये दुनिया है, फिर उसी से लगाओ कि जो सुकून अता फरमाता है, फिर उसी से लगाएं कि जो सुकून अता फरमाने के साथ अपनी रहमतों में भी ले लेता है। मौका है हमारे पास जब मौका मिलता है ना, कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि उनको पता होता है कि आज मैंने 100 नफल पढ़ने हैं, आज तो मैं 50 पढ़ के जाऊंगा, आज तो मैं 200 पढ़ के जाऊंगा। कहते हैं ना कि थोड़ा खाओ तो चंगा खाओ, दाल पंजाबी की बनी हुई है, थोड़ा खाओ तो चंगा खाओ, फर्क तो है ही सर। लेकिन अगर मौका मिला है तो नफल ऐसे पढ़ो। एक बुजुर्ग थे, वो सफर में जा रहे थे तो इत्तफाकन वहाँ असर का वक्त हो गया, तो उन्होंने देखा एक अयाली है ना भेड़े चरा रहा है, हिकायत है। तो उन्होंने कहा भाई असर का वक्त हो गया, मैं चूंकि मुसाफिर हूँ, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर 2 पढ़नी पड़ेगी, तू मुकीम है तो लिहाजा तू पढ़ा दे, तेरे पीछे मेरी भी 4 हो जाएगी। उन्होंने फरमाया नहीं यार, मैं अगर पढ़ाऊंगा ना तो लेट हो जाएगी, तू ऐसा कर तू ही पढ़ा दे, मैं तेरे पीछे 2 गाने पढ़। बुजुर्ग भाई यार तू अच्छा आदमी है, मुकीम है, और जब 4 का फायदा मिल रहा है तो 2 क्यों पढ़ता है? उसने कहा जी मैं आपको बता रहा हूँ लेट हो जाएगा, आप ही पढ़ा दें। इसरार हो गया, आखिरकार वो भी आलिम दीन थे, मुकीम के लिए 4 है और मेरे लिए 2 है, तो लिहाजा 2 को क्यों हम छोड़े, जब 4 का मौका मिल रहा है तो ठीक है भाई पढ़ो। अब मुकीम ने ना नमाज पढ़नी शुरू कर दी, रुकू में गया तो गया, खड़ा ही है, रुकू के बाद फिर वो कौमे में आया, फिर उसके बाद सजदे में गया, फिर पढ़ा ही है। वो सूरज ना गुरूब होने लगा, वो बुजुर्ग बड़े परेशान, भाई ये चचा मेरा इमाम बना है, इसने तो गुरूब ही कर दिया यहाँ पे। जब सलाम देना ना तो बड़े गुस्से में आ गए, कहने लगे यार तुझे पता नहीं कि असर का वक्त थोड़ा होता है, तूने इतनी लंबी नमाज कर दी है। फरमाया इसलिए मैं कहता था ना कि तू ही पढ़ा, तूने इतनी लंबी की क्यों है? अब उसका जवाब सुनवाया, मैं जब मैं रुकू में जाता हूँ, जिसकी तस्बीह बोलता हूँ, जब वो जवाब देता है तो मैं सर उठाता हूँ। जब दिल कहता है कि उसका जवाब आ गया तब सर उठाता हूँ मैं। पता नहीं तू कौन सी पढ़ता था, मैं तो ऐसी पढ़ती थी, कहता लेट हो जाएगा। और भाई ऐसे रुकू करो कि दिल को यकीन हो जाए कि रुकू कबूल हो गया। ये ना हो कि जनाब जाते का पता चले ना आते का पता चले और गिनती पूरी करके चले, इसलिए तो हमारी नमाज में बरकत नहीं रही। याद आता हुजूर ने फरमाया साहबा नमाज को इत्मीनान से पढ़ा करो, मुझे तुम्हारे रुकूओं का ही पता है, तुम्हारे सुजूद का भी पता है। खुशू खुशू किसको बोलते हैं? खुशू खुशू यानी ऐसी पढ़ो कि यकीन हो जाए कि नमाज पढ़ी। और इसके लुत्फ पता कब पाता है? जब बंदा रोजाना 5 पूरी करके जाए, फिर जो नफल पड़ जाते हैं ना उनका अपना ही लुत्फ है।
और जिसने आके सिर्फ शब बरात को या शब मिराज शरीफ को या लैलतुल कद्र को पढ़ने होते हैं ना, वो वाकई बेचारा गिनती पूरी करके जाता है। और खुशू खुजू से पढ़ी गई नमाज अल्लाह का वादा है कि वो बेहयाई से रोक देते। ये हो ही नहीं सकता कि खुशू खुजू से पढ़ी हुई नमाज बंदा फिर भी बेहयाई रहे। हमारी नमाजें इसलिए हमें फायदा नहीं दे रही क्योंकि हमने कभी उनसे दिल से पढ़ा ही नहीं। हमें मौका मिले तो पढ़ते हैं। हमें अपने आप पे मातम करना चाहिए, रोना चाहिए। एक ऐसा बंदा जिसका बड़ा कोई मर्तबा हो, हमारे इलाके एसएचओ लगा ले, एसएचओ रोजाना किसी को बुलाए, वो तो बड़ा बनने का बन जाता है भाई। मैं तो फिर एसएचओ साहब साथ बातचीत है, उठता बैठता रोजाना मुझे बुलाता है, मेरे बात तो नींद भी आती, यानी बड़े फख्र करेगा। हालांकि बेचारा मुस्तकिल नहीं है, कभी चला ही जाएगा, फिर भी फख्र करेगा। तो जिसको अल्लाह बुलाया फख्र नहीं करना चाहिए। जिसको अल्लाह रोजाना आवाज दे के बुलाए और हम बंदा फिर भी घर में खराटे मार के सो रहा हो तो फिर कहेंगे ना कुत्ते भी, खिंजीर भी, लख भी लानत। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक का वादा है। अल्लाह बता वलक़द ज़रअना लि जहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंसी लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अज़ल्लु उलाइका हुमुल गाफ़िलून। अल्लाह फरमाता है मैंने बहुत सारे जिन और इंसानों को दोज़ख के लिए पैदा किया क्योंकि उनके पास दिल है मगर उनमें समझ नहीं है, उनके पास आंखें हैं मगर बसारत नहीं है, कान है मगर समाज नहीं है। सारी दुनिया की बातें सुनते हैं, मेरा बुलावा नहीं सुनता। सारी दुनिया के ताल्लुक को देख लेते हैं, मेरा ताल्लुक बेकार लगता है। सारी दुनिया के लिए तारीफें कर लेते हैं, जिसने पाला है उसके लिए उसके पास अल्फाज नहीं। उलाइका कल अनआम, फरमाया वो चुपाओं की तरह है। अब चुपाओं में गधे भी हैं, चुपाओं में खंजीर भी हैं, चुपाओं में कुत्ते भी हैं, फरमाया चुपाओं की तरह है। बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। ये अल्लाह ने किसी जानवर के लिए नहीं पता बनाया, इंसान के लिए फरमा रहा है। फरमाया उनके पास दिल है मगर सोच नहीं है, अक्ल है सोच नहीं है, आंखें हैं बसारत नहीं है, कान है समात नहीं है। मेरे बुलावे पे नहीं आते। जिसका खाते है उसके लिए नहीं आते, जिसने जिंदगी दी है उसके लिए नहीं आते, जिसने सुकून की नींद दी है उसके लिए नहीं आते, कमाने के लिए हाथ पांव दिए हैं उसके लिए नहीं आते, खिलाने के लिए दांत पेट दिए हैं उसके लिए नहीं आते। इससे तो बड़े फिर वो जानवर जो सुबह सुबह उठ के मेरी इबादत करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं। अब इमाम आदम बात है कि मैं एक दिन सुबह सुबह उठा और जब गया तो मैंने देखा खंजीर, खंजीर मुझे देख के मुंह छुपा रहा है, खंजीर मुझे देख के मुंह छुपा गया। मैंने कहा तू खंजीर निजसो लैन हो के मुझे देख के मुंह छुपाता, क्या वजह है? उसने कहा कि जिस दिन मेरे सामने कोई बेनमाजी आ जाए ना, सारा दिन भूखा ही मरना पड़ता। खंजीर कह रहा है जिस दिन मेरे सामने कोई बेनमाजी आ जाए ना, सारा दिन भूखा ही मरना पड़ता है। हजूर से एक साहब आज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ना घर में अब फाका रहता है, कोई मेहरबानी फरमाइए, कोई वजीफा बताइए कि कुछ आधा रिज़्क हो जाए। हजूर ने फरमाया घर के सामने ना पर्दा लगा लिया, पर्दा लगा लिया। कुछ दिनों के बाद अर्ज की या रसूलुल्लाह लहरें बह रही होगी, लेकिन या रसूलुल्लाह कुछ समझ नहीं आई पर्दे का रिज़्क के साथ क्या ताल्लुक है। हजूर ने फरमाया तेरे घर के सामने पर्दा नहीं था, बेनमाजी की नजर पड़ती थी तो घर की सारी बरकत उड़ जाती। अब जिस बंदे के घर में बेनमाजी की नजर पड़े तो बरकत न रहे, तो जिसके घर में सारे निकट्टू सोए हुए हैं वो बरकत कहां से लेगा भाई? वो सुकून कहां से लेगा? एक बेनमाजी की नहुसत की निगाह की वजह से घर का बरकत खत्म, चैन खत्म, और जिसमें सारे ही सोए हुए हैं माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, फिर सुबह को उठ के जनाब सारी दुनिया इकट्ठी कर लेंगे, क्या लेंगे? कुछ हासिल कर सकते? हमारे पास आज वक्त है। याद रखिए अल्लाह ने अपने हबीब को खूबसूरत तरीन बनाया।
ये सारा हर मुसलमान का ईमान है। अल्लाह ने हबीब को बा कमाल बनाया, अल्लाह ने अपने हबीब को बेऐब बनाया, अल्लाह ने इतना बेऐब बनाया, फरमाया मेरे हबीब की जो भी सुन्नत अदा करेगा मुझे उससे भी प्यार होगा। हजूर की एक सुन्नत से, अब हजूर की सुन्नत क्या है? बैठ के पानी पीना हजूर की सुन्नत है, देख के पानी पीना हजूर की सुन्नत है, 3 सांसों में पीना हजूर की सुन्नत है। अब पी कौन रहा है? हम ही पी रहे हैं, सुन्नत समझ के पी रहे हैं। अब हर बूंद के बदले में नेकी भी मिल रही है, मुसीबत से भी बच रहे हैं, बीमारियों से भी बच रहे हैं, अल्लाह के प्यारे भी हो रहे हैं। सोना तो हर एक ने होता है, और क्या है? मैंने सारी की सोना ही नहीं है, सोना है, लेकिन सोना किस नियत से है कि अल्लाह के हबीब ऐसे सोते थे। नियत करनी है, अल्लाह के हबीब ऐसे सोते थे, ऐसे सोगे तुम सोते रहोगे, फरिश्ते नहीं क्या लिखते रहेंगे। अल्लाह के हबीब ऐसे खाते थे, हालांकि अल्लाह के हबीब उनकी एक अलग मौजू बन जाएगा। अल्लाह के हबीब ऐसे खाते थे, इस नियत से खाएं कि अल्लाह के हबीब ऐसे बैठ के खाते थे, ऐसे निवाले तोड़ते थे, रोटी के 4 टुकड़े करके खाते थे, अपने के आगे से खाते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ शरीका खाते थे, और खाते हुए अच्छी बातें करते थे। ये सुन्नत है। आप खाते जाएंगे, अंदर की बीमारियां खत्म होती जा रही है। खाना तो है ही सही, पीना तो है ही सही। सरकार के नाल रल जावे, जदों नमाज पढ़िए ऐसी नमाज होवे, अल्लाह सानू वेखदा है, अल्लाह सानू वेखदा, पर असीं वेखण जोगे नहीं। अल्लाह सोनिया सानू तू वेखदा भी साडियां नीयतां दे की। इस वक्त मौलवी भी परेशान है, दूसरा भी परेशान है। तुसीं दुआ करो उम्मत वास्ते, या अल्लाह इस उम्मत नू जानो हदायत दे देवे, सानू हदायत की तरफ असी आ सारे ही आ जाइए। जो अल्लाह ने राजी करांगे, रात नू तू सजदे पेगा। हुजूर ताड़े मसले मैनू बहुत पसंद आ गए, मैं सुनता ताड़े मसले हक दी गल्लां जो करिए ना, वो बड़ियां इत्थे वाजदियां ने। इंशाअल्लाह अकीदा सही कर लवो, मुसलमान सारे छोटे बड़े कर लो। अल्लाह जाना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जिहड़ियां चीज़ां तो मना फरमाया है, सानू मुसलमानों नूं चाहिदा उन्हां गल्लां तो मना हो जाएगी। उन्हां गल्लां तो मना हो जाइए। जदों सजदा ओहदे घर च करांगे ना, वो मदीने वाला जिहदे नमाज पढ़नी आ, मदीने वाला आया भी होता है। बाबे का वो एक ज़ौक़ था अपना, एक अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे ही शौक़ हर एक के दिल में पैदा फरमाए। एक दर्द है, एक तकलीफ़ है, ये हकीकत में मुसलमान जिसके अंदर हजूर की मोहब्बत है, दीन का दर्द है, वो हकीकत में उसके अंदर एक आग जल जाती है कि ऐसा क्यों है कि हमारे नौजवान किधर जा रहे हैं। जब पता है हमारे नौजवानों को हमारे नबी को अल्लाह ने बेऐब बनाया और बाग कमाल बनाया, तो हम उसकी तरफ क्यों नहीं जाते? हम उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? हम ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं जो हमारे भी दुश्मन, हमारे दीन के भी दुश्मन। हमारा रुझान उस तरफ क्यों नहीं है जहां हमारी कामयाबी है? दुनिया की ये महंगाई इधर मर्दी के मर्दी चली जाए, ये उनके लिए लानत है जो कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये याद रखिए। वो एक बुजुर्ग की बात सुन रहा था, बड़े मजे की बात है। वो कह रहे थे कि जनाब लोग पीटते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। वो कहता है 1 किलो घी होता है देसी घी, वो कहता है 1 किलो घी उस वक्त भी ले जाते थे तो 1 सूट ही आता था, आज भी 1 किलो से 1 सूट ही आता है। फर्क क्या है? उस वक्त भी 1 देते थे, 10 रुपए का बिकता था या 20 का बिकता था, तो सूट भी तो 10-20 का ही आता था। आज अगर वो 3000 का है तो सूट भी 3000 का। फर्क क्या है? फर्क हमारी सोच का है कि हमने अपनी सोच को इस्लाम से हटा के
उस तरफ कर लिया है जहाँ परेशानी परेशानी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ यही करते हैं कि रब्बुल आलमीन इस रात की बरकत से हमारी ज़िंदगियों को दीन इस्लाम के साँचे में जिस तरह अल्लाह रसूल पसंद फरमाए पसंद डालने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए और उस गुलामी में अल्लाह ताला ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।